सीएम अशोक गहलोत से मिले यूपीएससी में चयनित युवा। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई है। सीएम गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। तो यूपीएससी में चयनित युवाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले। मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई। सीएम गहलोत ने शुभकामनाएं सभी को दी हैं। यूपीएससी में चयनित युवा सीएम गहलोत से मिले हैं। शुभकामनाओं के साथ साथ विकास में कैसे अग्रणी राज्य हो, देश के निर्माण में वो सहयोगी बने, साथ दें और बिना किसी सोच के, बिना किसी डर के वो चुनौतियों को ग्रहण करें और चुनौतियों को ग्रहण करके आगे राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदार बने। यही मुख्यमंत्री की तरफ से सीख दी गई, शुभकामनाएं दी गई। ये यूपीएससी में चयनित युवा जो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव भी उन्होंने साझा किए कि किस तरह से वो पढ़ते थे, क्या क्या उनको संघर्ष लगा, किस सोच के साथ उन्होंने यूपीएससी दी, यूपीएससी क्रैक करने के बाद क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या वो विजन रखते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव भी बताए होंगे, ये भी बताया होगा कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से कार्य करता है, आपको किस तरह से एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी आपको बनना है, किस तरह से आपको अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, राज्य का नाम रोशन करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने अपने इतने सालों के अनुभव को बताया होगा कि जब एक प्रशासनिक अधिकारी आता है, वो किसी भी प्रशासन का ब्यूरोक्रेट बनता है, भाग बनता है, वहां पर कार्य करता है, राज्य के लिए सेवा करता है, तो उसे कैसा होना चाहिए, किस तरह का प्रशासनिक अधिकारी उसको बनना चाहिए जो जनता की सेवा भी करे और साथ ही साथ तालमेल बनवाए, तालमेल बना के सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में रखे। और हमारे साथ दिनेश डांगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये वो नवचयनित यूपीएससी के युवा है जो आने वाले समय में अधिकारी बनेंगे, उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये मुलाकात। जी बिल्कुल, राजस्थान राज्य के जो सिविल सेवा परिषद में अधिकारी चयनित हुए हैं, उस डेलीगेशन से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की और करीब आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात हुई। सीएम गहलोत ने पहले तो उनको बधाई दी उनका चयन होने पर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फिर गहलोत ने कहा कि आप काफी लंबी और कठिन प्रोसीजर से गुजरने के बाद इस परीक्षा में सफल हुए और ये बताती है कि आपकी कितनी कड़ी मेहनत थी, लगन थी, तभी ये उपलब्धि होती है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान सरकार की जो योजनाएं मेगा, उनका भी उनके साथ जिक्र किया कि किस तरह हमने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू की और किस तरह केंद्र सरकार से भी भारतीय सेवाओं में ओपीएस बहाल करने की हम निरंतर अपील करें। और उन्होंने उन चयनित अधिकारियों को कहा कि पेंशन योजना में कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट पर और म्यूचुअल फंड के अधीन होने के कारण अनिश्चितता का भाव रहता है। तो नवचयनित अधिकारियों से चर्चा करते हुए गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों से खासतौर से शिक्षा में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। इस तरह हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, इस तरह तमाम चीजों का जिक्र भी उन्होंने अधिकारियों से कहा। और उन्होंने कहा कि आपकी भूमिका काफी अब बड़ी हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्र और समाज के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उनमें आपका काफी रोल होता है और उनको धरातल पर लागू करके जरूरतमंदों को किस तरह फायदा किया जाए, इसमें अधिकारियों का विशेष रोल होता है। तो ये एक आपको सम्मान का काम करने का मौका मिला है, तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को शिद्दत से निभाएं और एक लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम करने की अपील सीएम अशोक गहलोत ने इन अधिकारियों से की। ठीक है दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात इन तमाम चयनित युवाओं से हुई है, यूपीएससी में चयनित युवा।